बहुत लोग सोचते हैं कि परमात्मा भिन्न भिन्न है। लोग सोचते हैं ना, हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमानों का अल्लाह अलग है। ऐसा लोगों को मन में धारणा आती है ना, ये अलग भगवान को मानते, अलग भगवान को मानते। तो ऐसी शंका का निराकरण करने के लिए आगे 10वां मंत्र आ रहा है। यदि वे तदमुत्र यद अमुत्र तदन्वीह मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या इह नानेव पश्यति। यद एव इह तद अमुत्र यद अमुत्र तद अनु इह मृत्योः सह मृत्युम आपनोति यह इह नाना इव पश्यति। पुस्तक देखना है आपको। अच्छा, यद एव इह तद अमुत्र तद अनु इह मृत्योः सा मृत्युम आपनोति यह इह नाना इव पश्यति। यद एव इह तद अमुत्र, अन्वय देखना, यह यद एव मिल गया। यद एव ई है ना, अन्वय करेंगे यह यद एव तद अमुत्र यद अमुत्र तद अनु इह यह इह नाना इव पश्यति। यह इह नाना इव पश्यति। सह मृत्योः मृत्युम आपनोति। सह मृत्योः मृत्युम आपनोति। यही करते अस्मिन् लोके, इस लोक में, यद करते जो परब्रह्म, एव मतलब ही, इस लोक में, यद सब नपुंसकलिंग है ना, परब्रह्म है। इस लोक में जो परब्रह्म ही हम सबका आत्मा है। इस लोक में जो परब्रह्म ही हम सबका आत्मा है। तद का अर्थ है वही परब्रह्म है। अमूत्र का अर्थ है कि दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है। तद वही परब्रह्म दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है। जो परमात्मा यहाँ पर हम लोगों की आत्मा है और दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा वही परब्रह्म है कि दूसरा है? वही परब्रह्म है। लगाइए। अब कहाँ तक हमने बताया अभी आपको? अच्छा, फिर चलना। यद अमूत्र तद अनु इह। यद अमूत्र, यद का अर्थ है जो परब्रह्म है। अमूत्र का अर्थ है दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है। उसी की आवृत्ति कर रहे हैं, समझ लेना। यद जो परब्रह्म, अमूत्र का अर्थ है दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है। तद वही परब्रह्म है। अनुकर्त ही, ई अर्थ है इस लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है। वह परब्रह्म ही इस लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है। यह जो, ई अर्थ है परब्रह्मणी, जो परब्रह्म में नाना उपस्थिति, नाना अर्थ नाना तो या भेद, जो परब्रह्म में भेद जैसा देखता है। परब्रह्म एक है, उसमें कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है। यदि देखो घटपट भिन्न भिन्न है ना, घट भिन्न है, पट भिन्न है, तो भिन्न भिन्न घटपट को देखा जाता है। घट अलग है, पट अलग है, तो परमात्मा तो एक ही है ना। जैसे घट बहुत है, पट बहुत है, मनुष्य बहुत है, पशु बहुत है, परमात्मा तो बहुत नहीं है। यदि परमात्मा भिन्न होते तो परमात्मा में भेद होता, तो परमात्मा भिन्न नहीं है, इसलिए उसमें भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि नाना का नाना तो या भेद यूं लगाया है कि जो भेद जैसा देखता है, भेद है नहीं परमात्मा में, जो परब्रह्म में भेद जैसा देखता है। सह मृत्यु मृत्यु आपनोति, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है मतलब एक बार मरेगा, फिर संसार में जन्म लेकर फिर मरेगा, मतलब संसार सागर में भ्रमण करता रहता है। जो परब्रह्म में भेद दिखता है। लोग समझते हैं ना कि इनके भगवान अलग है, उनके भगवान अलग है, तो ये सब है। परमात्मा एक ही परमात्मा सबकी आत्मा है। इसी धारणा दृढ़ होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है। अब जैसे कि देखो मुसलमान भी तो उन्हीं की याद करते हैं, कहते हैं वो तो राम राम नहीं करते हैं, ओम ओम नहीं करते हैं, तो खुदा खुदा करते हैं। अब ये बताइए भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं है? सब भाषाएं जानते हैं कि नहीं जानते? तो वो तो ये समझते हैं कि हमको ये कृष्ण कह करके बुला रहा है, तो वही ये हमको कृष्ण कहता है, वही हमको खुदा कहता है, वही हमको गाड कहता है। भगवान तो मन के भाव को समझते हैं ना। संस्कृत में कृष्ण शब्द है ना, ब्रज में क्या कहते हैं? कन्हैया कहते हैं ना। शब्द तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं, तो भगवान तो समझते हैं कन्हैया हमको कह रहा है, ये गाड हमी को कह रहा है, ये हमको यही कह रहा है। भगवान तो सबकी भावनाओं को समझते हैं ना, सब भाषाएं समझते हैं, तो कुछ भी बोलो, भगवान तो सबकी एक ही है। उपासना पद्धति अलग अलग है और बाकी है तो वही। अब नमाज क्या है? विशुद्ध शरणागति है।
विशुद्ध शुद्ध शरणागति के भाव उसमें बिल्कुल समर्पण है कि मैं गुनाहगार हूँ, आप गुनाह को माफ करने वाले हैं। यही है बिल्कुल रोदन है कि मैं महापापी हूँ, आप पाप को। तुलसीदास कहे ना, मौसम दीन न दीन इत तुम समान रघुवीर अस विचारित रघुवंश मणि हरो विषम भोवीर। तो ऐसे ही भाव नमाज का है। तो यदि शुद्ध भाव से नमाज भी पढ़ी जाए तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। श्रद्धा भक्ति की बात है ना। ना तो चाहे किसी पूजा स्थल में जाइए, चर्च में जाइए, मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए, कहीं भी मत जाइए, भाव शुद्ध होना चाहिए, है ना। जो लोग सोचते हैं कि मुक्ति तो होगी राम राम कहने से, अल्लाह सब कहने से कैसी मुक्ति होगी, तो भगवान को वो सर्वज्ञ नहीं समझते हैं, है ना। भगवान भी भेद समझते हैं, कहते इनके कैसे मुक्ति हो जाएगी, ईसाइयों के भगवान को मानते नहीं है। तो भगवान को सब मानते हैं। और जो कहे कि हम भगवान को मानते हैं, यदि वो भजन नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा तो हो जाएगी मुक्ति क्या? साधना करेगा तो हो जाएगी, चाहे किसी धर्म मत मतांतर का हो या ना हो, उससे क्या मतलब है ना। उसमें वेद क्या कहते हैं, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। एकम सत, एक सत्य को, वस्तु को, एक परमात्मा को विप्रगण बहुत प्रकार से कहते हैं। तो बहुत प्रकार से कहते हैं, तो यही सब भगवान के नाम है। और भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं। और हमने सुना है हज करने लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत श्रद्धा करते हैं, बहुत श्रद्धा भक्ति से लोग जाते हैं। चाहे जहाँ जाएंगे, चर्च में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, यदि हृदय में भाव नहीं है, दूसरे के प्रति दया नहीं है, तो कोई भगवान थोड़ा खुश हो जाएंगे। खुश तो इससे होते हैं। हमने ऐसा पहले पढ़ा था कि विदेश की बात थी कि कोई क्या यरूशलेम तीर्थ यात्री जाते थे, क्या वो यहूदी का है कि यहूदियों का है, दोनों लोग बाकी भी कब्जा कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ तीर्थ यात्री वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ पूजा घर में सब कोई उत्सव था, जाते थे। तो एक ग्राम से 2 लोग चले पैदल बड़ी श्रद्धा से। तो चलते गए तो एक गांव में वो क्या हैजा हो गया था, सब लोग मर रहे थे। एक के मन में आया कि बेचारे मर रहे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मैं इनकी सेवा करूं, मैं इनकी सेवा करूं तो बहुत अच्छा होगा, शायद किसी की जान बच जाए। दूसरे ने सोचा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ तीर्थ जाने के लिए, यहाँ मैं क्यों अपना समय नष्ट करूँ, चल लिया। और वो वही सेवा करता रहा, कुछ लोगों की उसकी सेवा से जान भी बच गई, दवा दिया, सब दिया, ठीक हो गया। अब जो वहाँ पहुँच गया था उसके मन में यह था कि देखो वो नहीं आ पाया, उसका भाग्य ठीक नहीं था यहाँ तक। लेकिन वहाँ जब जाता है, वहाँ जब प्रार्थना करता है तो देखता है देवालय में वही सबसे आगे खड़ा हुआ है जिसको छोड़ कर आया था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये यहाँ तक आ गया। मतलब क्या है कि भगवान तो भाव की भूखे है ना। तो ऐसा है। तो यही है कि ये परमात्मा एक ही है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धर्म अच्छा नहीं है, संप्रदाय अच्छा नहीं है, मजाक अच्छा नहीं है, देश अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान सबके हैं। भगवान को किसी संप्रदाय की परिधि में, देश की परिधि में बांधा नहीं जा सकता है। वही ये कहती है, जो परमात्मा इस लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है, वही दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है ना, वही है। और सभी पूजा पद्धतियां भगवान से ही तो प्रचलित हुई है किसी न किसी रूप में। उद्धार भगवान को सबका करना है, तो अलग अलग देश में अलग अलग रीतियां प्रचलित हो गई है। यह है कि स्वधर्म निर्धर्म श्रेय, अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए और दूसरे धर्म की निंदा नहीं, घृणा नहीं करनी चाहिए। अपना धर्म छोड़ो नहीं, दूसरे से अश्रद्धा मत करो। और जो परमात्मा में भेद जैसा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता है। देखिए व्याख्या में, जो परमात्मा इस लोक में विद्यमान जीवों की आत्मा है वही परलोक में स्थित जीवों की आत्मा है। यदेव तदमुत्र के अर्थ वाले, यद ध्यान देना, यदेव ये तदमुत्र, इसी अर्थ को कहने वाला दूसरा है ना, यदमुत्र तदन्वी, अर्थ तो वही है ना। तो यदेव ये तदमुत्र के अर्थ वाले यदमुत्र तदन्वी, इन शब्दों का प्रयोग उक्त अर्थ की दृढ़ता के लिए किया गया है। नान्य उपस्थिति, यहाँ पर इस शब्द के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि परब्रह्म का वास्तव में भेद नहीं है। भेद कब होता है कि परमात्मा भिन्न भिन्न होते तो भेद हो जाता है। तो परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है तो भेद नहीं है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया जो भेद जैसा देखता है। भेद ना होने पर भी भेद जैसा देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, अर्थात पुनः पुनः दुखप्रद संसार में आता रहता है। देखो आगे, परमात्मा के अनेकत्व का निराकरण करने के लिए यह मंत्र प्रकटित होता है कि परमात्मा एक ही है, अनेक नहीं है। इससे जगत को सुक्ति रजत के समान मिथ्या समझना प्रमाणों से विरुद्ध है। तो परमात्मा में भेद नहीं है यही श्रुति कहती है, जगत मिथ्या है ऐसा तो नहीं कहती है। तो इसके द्वारा इस श्रुति के आधार पर मिथ्या समझना उचित नहीं है। जगत तो भगवान की विभूति है। यहाँ ध्यान देना, भगवान की विभूति है,
सुक्ति रजत जैसा मिथ्या नहीं है, इतना ही मतलब है। और हालांकि जगत कैसा है, साधक के लिए त्याज्य है, परमात्मा ग्राह्य है, ये बात है। जगत त्याज्य है, परमात्मा ग्राह्य है साधक के लिए, साधक को सब छोड़ना है फिर। लेकिन जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तब ग्राह्य त्याज्य विभाग रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, सब परमात्मा ही हो जाएंगे ऐसा। तो अब देखना कि यह नानात्म निषेधक श्रुति जगत के असत्व का प्रतिपादन नहीं करती है। हाँ, इसमें आ जाओ। तदनुहा मृत्योस्ता मृत्युमाप्नोति या इह नाने व पश्यति। यहाँ अवतरण, चलो पहले अवतरणिका बता दूं, ठीक है। मतलब अवतरणिका देखना। देखो, परमात्मा सभी का आत्मा है। अंतःपुर विस्तार शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा। परमात्मा क्या है? सभी के आत्मा है। कोई शंका करता है कि परमात्मा सबका आत्मा नहीं है, क्योंकि किसी किसी को अनुभव क्या होता है, अहम ही एव अस्मि, मैं यहाँ ही हूँ, मैं किसी किसी को ऐसा अनुभूति होती मैं यहाँ ही हूँ। तो इस अनुभव से क्या सिद्ध हुआ कि जो परमात्मा है वो सबका आत्मा नहीं है। यदि सबका आत्मा होता तो ऐसा अनुभव क्या होता सबको कि मैं सब जगह हूँ, यही अनुभव होता। पर सबको ऐसा अनुभव नहीं होता है, ऐसा कोई शंका कर रहा है। सामान्य व्यक्ति के विचार को लेकर शंका की गई है कि अहम ही अस्मि, मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं व्यापक ब्रह्म हूँ, मैं सबका आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसा अनुभव होता है। इससे क्या मालूम होता है कि परमात्मा सबका आत्मा नहीं है। अब देखना, जब मैं यहाँ पर ही हूँ तो इससे स्पष्ट है कि मैं यहाँ ही हूँ, मतलब दूसरी जगह नहीं हूँ, तो मेरा आत्मा ब्रह्म सब जगह नहीं है, तो वो सभी का आत्मा कैसे हो सकता है, ऐसी शंका है। चलिए, ननु परमात्मन सर्वात्मत्व न संभवती, परमात्मा का सर्वात्मत्व संभव नहीं है। लग जाएगी पंक्ति। तो परमात्मा को सबका आत्मा होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो हेतु कहा जाता है अहम इति अहंता आश्रयत्वेन अनुसंधी मानो ही आत्मा ही कर सकते। क्योंकि जब अहम कहते हैं ना, तो अहम पद का अर्थ क्या है? आत्मा। भाई जो जैसे अहम ब्रह्मास्मि, जो विवेकी पुरुष ज्ञानी पुरुष प्रयोग करते हैं तो आत्मा के लिए प्रयोग करते हैं। सामान्य व्यक्ति तो देखो भी कहेंगे। तो देखो, दर्शन शास्त्रों में अहम का अर्थ क्या माना गया है? आत्मा। तो जैसे घट पद का अर्थ घट, पट पद का अर्थ पट, पट, तो घट पद अहम पद का अर्थ क्या हो गया? आत्मा, या अहम कह सकते हैं ना। तो अहम में क्या रहेगी? अहंता। क्या रहेगी? अहंता मतलब आत्मा। तो अहम इस प्रकार अहंता आश्रयत्वेन, अहम इस प्रकार अहंता का आश्रय क्या होगा बता सकते हैं? अहंता किसमें रहेगी? अहम में है ना। अहम में अहम इस प्रकार अहंता के आश्रय रूप से अनुसंधान किया जाने वाला आत्मा है। अनुसंधी मान कर है जिसका अनुसंधान किया जाए, मतलब अनुसंधान का विषय। अहम इस प्रकार अहंता के आश्रय रूप से अनुसंधेय आत्मा है। किस प्रकार अनुसंधेय आत्मा है? अहंता के, हाँ, अहम अहम ऐसा अहम ब्रह्मास्मि। अहम इस प्रकार अहंता के आश्रय रूप से अनुसंधेय आत्मा है। अहम अर्थ होता है आत्मा, ध्यान रखना। अहम पद का क्या अर्थ होता है? आत्मा। अहम इस प्रकार जो आत्मा है वो अहम है, वो अहंता का आश्रय है, अहंता के आश्रय रूप से अनुसंधेय आत्मा है। क्या सा? और वह आत्मा कौन? वो सा से लेना है, कौन वो? सर्वात्मा ले लेना या परमात्मा। और वह अहम ई एव अस्मि, मैं यहाँ पर ही हूँ, ये है ना, मैं यहाँ ही हूँ। इस प्रकार देशांतर से व्यावृत रूप से अनुसंधान होता है। और वह मतलब वह मैं यहाँ पर ही हूँ, इस प्रकार देशांतर से व्यावृत रूप से अनुसंधिमान होता है। अर्थात उसका मैं यहाँ पर ही हूँ इस प्रकार देशांतर व्यावृत अनुसंधान होता है। किसका? देशांतर व्यावृत समझते हैं ना। तो देखिए, जो वस्तु यहाँ है वहाँ नहीं है तो कहेंगे देशांतर से व्यावृत है। देशांतर से, हाँ, देशांतर से व्यावृत मतलब देशांतर में नहीं है। सब समझ में आता है ना। और वह देशांतर व्यावृत और अनुसंधिमान होता है। कौन? आत्मा।
और आत्मा मैं यहाँ पर ही हूँ, इस प्रकार देशांतर से व्यावृत रूप से अनुसंधान किया जाता है। किसका? आत्मा का। तस्य करते उसका, किसका? उस आत्मा का, परमात्मा का। सर्वदेश कालवर्ती सर्व पदार्थ आत्म भूतम कथम। सर्वदेशवर्ती सर्व कालवर्ती सर्व पदार्थ, मतलब सभी देश में रहने वाले और सभी काल में रहने वाले सभी पदार्थों का आत्मभूत। आत्मभूत कौन होगा? सभी देश में रहने वाले, सभी काल में रहने वाले सभी पदार्थों का आत्मा कौन है? परमात्मा। तो तस्य से लेना परमात्मा ना, तस्य से क्या लेना है? और यहाँ भी साथ से परमात्मा ही लिया था, ध्यान रखना है कि परमात्मा का सर्वदेश कालवर्ती सर्व पदार्थ आत्मभूतत्व कथम, कि परमात्मा सभी देश में रहने वाले, सभी काल में रहने वाले सभी पदार्थों का आत्मा कैसे है? सभी वस्तुओं का आत्मा। हाँ, इति आशंक, ऐसी शंका होने पर यह मंत्र कहा जाता है। यद कि यद का अर्थ जो परब्रह्म, ई का अर्थ इस लोक में स्थित, इस लोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है। यद एव, एव कर रही, जो परब्रह्म ही इस लोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है। तद करते हुआ परब्रह्म अमूत्र, परलोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है। परलोक मतलब दूसरे स्थान में स्थित प्राणियों का आत्मा है। यद अमूत्र, जो परब्रह्म यहाँ के प्राणियों का आत्मा है। तद वह परब्रह्म अनुकर्त है। अमूत्र का क्या था? परलोक। हाँ, तो जो परब्रह्म परलोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है। तद वह परब्रह्म अनुकर्त ही, इस लोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है। सह मृत्यु मृत्यु मापनोति, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। या कौन? जो ई करता है परब्रह्म में भेद जैसा देखता है। भेद जैसा, हाँ, भेद है नहीं, फिर भी जो भेद जैसा समझेगा वो संसार से संसार में संसरण करते रहता है। तो भेद बुद्धि अच्छी नहीं है, सर्वात्म बुद्धि होनी चाहिए, सब में एक परमात्मा है ऐसा। देखो, यदि वो अर्थ क्या किया है? परमात्मा तत्व। ई करते अत्रुलोके, यद एव, यद करते परमात्मा, जो परमात्मा ही इस लोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है। तो देखना, इस लोक में अहम इति अनुसंधि मानतया आत्मभूतम, अहम इस प्रकार अनुसंधेयमान, अहम इस प्रकार अनुसंधेय रूप से आत्मा है। किस प्रकार अनुसंधान करते हैं परमात्मा का? अहम। इस लोक में अहम इस प्रकार अनुसंधेय, अहम इस प्रकार अनुसंधेय रूप से आत्मा है। तदेव का वह पर परमात्मा तत्व लोकांतर स्थान हम अपनी प्राणी नाम, लोकांतर में स्थित प्राणियों का भी आत्मा है। आत्मभूतम करते आत्मा है। ततस्या, और वैसा होने से, कैसा होने से, मतलब इस लोक में स्थित जो प्राणियों का आत्मा है वही परलोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है। तो दोनों को एक होने से आत्म भेदा न अस्ति, आत्मा का यहाँ परमात्मा, परमात्मा का भेद नहीं है। ये अर्थ हुआ। अब अयम अभिप्राय, ये अभिप्राय है। तो जो शंका की थी ना कि मैं यहाँ पर ही हूँ, ऐसी प्रतीति होती है, तो इससे क्या मालूम होता है कि परमात्मा सबका आत्मा नहीं है। यदि सबका आत्मा हो तो कैसी प्रतीति होनी चाहिए? मैं सब जगह हूँ, तो मैं यहाँ ही हूँ। इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा सबका आत्मा नहीं है। जो शंका की गई थी ना, तो शंका का निराकरण करने के लिए यहाँ समझाते हैं। अयम अभिप्राय किम परमात्म तत्व विनाम, क्या परमात्म तत्व वेत्ताओं का या ब्रह्म तत्व वेत्ताओं को, ब्रह्म तत्व वेत्ताओं की मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी प्रतीति, अहम की ये इति प्रतीति, मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी प्रतीति। किसकी प्रतीति लिया? किसकी? परमात्म तत्व विदाम प्रतीति किसकी? मतलब ब्रह्म तत्व वेत्ताओं की। किसकी प्रतीति? ये प्रश्न उठाया गया है। यहाँ दो विकल्प आए हैं कि मैं यहाँ पर ही हूँ, ये प्रतीति क्या ब्रह्म वेत्ताओं की है या सामान्य जन की है? ब्रह्म वेत्ताओं की। तो पहला पक्ष में ब्रह्म वेत्ताओं के लिए, फिर दूसरा पक्ष आगे आएगा, फिर दोनों पक्षों का विचार होगा। युक्ति युक्त कौन है? क्या परमात्म तत्व वेत्ताओं की मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी प्रतीति? जब ऐसी प्रतीति अब मैं यहाँ पर ही हूँ, तो इससे सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों का एक आत्मा सिद्ध होगा? नहीं होगा। तो इस प्रतीति से क्या है कि एक आत्मा सिद्ध नहीं होगा, बल्कि एक आत्मा की बाधक हो गई है प्रतीति। क्या ब्रह्म तत्व वेत्ताओं की मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी प्रतीति सर्वदेश कालवर्ती, सर्वदेशवर्ती सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मत्व की बाधक रूप से, सर्वदेशवर्ती सर्वकालवर्ती पदार्थों का आत्मा कौन है? परमात्मा। तो आत्मत्व किसका? परमात्मा का। यह प्रतीति क्या परमात्मा के सर्वदेशवर्ती सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने के बाधक रूप से कही जाती है। बाधक रूप से कौन? प्रतीति। मतलब सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है। किसके आत्मा होने में? कौन? परमात्मा की।
परमात्मा मतलब ये है कि यह प्रतीति सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मा एक परमात्मा है, इसमें बाधक रूप से कही जाती है। बात आती समझ में? मैं यहाँ पर यूं ऐसी प्रतीति परमात्मा के सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों के आत्मत्व के बाधक रूप से कही जाती है। क्या एक बार और अनुवाद करता हूँ। क्या ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की मैं यहाँ पर यूं ऐसी प्रतीति परमात्मा के सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों के आत्मत्व के बाधक रूप से कही जाती है। मतलब परमात्मा को सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से, सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों का आत्मा होने में बाधक रूप से, किसके आत्मा होने में बाधक? परमात्मा को सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से उपस्थित होती है। कौन उपस्थित होती है? क्या कही जाती है? बोलो। हम यही प्रतीति उत्कर्ष अथवा तदरहिता नाम कर्त हो जाएगा कि उससे रहित, मतलब तत्ववेत्ताओं से भिन्न ले लेगा। पहला पक्ष कौन हो गया? परमात्म तत्वविदाम, और दूसरा उससे रहित, मतलब ये हुआ अज्ञानी वाला पक्ष, मतलब परमात्म तत्व के ज्ञान से रहित अथवा परमात्म तत्व के ज्ञान से रहित लोगों की या प्रतीति। कौन सी प्रतीति? मैं यहाँ पर ही हूँ। ये प्रतीति परमात्मा के सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों के आत्मत्व के बाधक रूप से उपस्थित होती है। मतलब परमात्मा सभी देश और सभी काल में रहने वाले पदार्थों का आत्मा है, इसमें बाधक रूप से ये प्रतीति उपस्थित होती। तो प्रतीति किसकी मानी जाए? ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की मानी जाए या ब्रह्म ज्ञान से रहित लोगों की मानी जाए? इसमें पहला पक्ष क्या है? मतलब ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की यह प्रतीति परमात्मा को सबका आत्मा होने में बाधक है। ये प्रथम पक्ष है ना। कहते हैं ना आद्या, प्रथम पक्ष उचित नहीं है कि ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की ऐसी प्रतीति होती नहीं कि मैं यहाँ पर ही हूँ। ऐसी ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की ऐसी प्रतीति उनको होती नहीं है कि मैं यहाँ पर ही हूँ। न अद्या मतलब प्रथम पक्ष उचित नहीं है। तेसाम से क्या लेंगे? परमात्म तत्वविदाम, क्योंकि परमात्म तत्ववेत्ताओं की अहम ई एव, मैं यहाँ पर ही हूँ इत्यादि प्रतीति का ही अभाव है। प्रथम पक्ष उचित नहीं है क्योंकि परमात्म तत्ववेत्ताओं की क्या प्रतीति, कैसे मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी प्रतीति ही नहीं होती है। ऐसी प्रतीति किसको नहीं होती है? तो ये ब्रह्मवेत्ताओं की प्रतीति परमात्मा को सबका आत्मा होने में बाधक है। ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की प्रतीति कैसी प्रतीति? मैं यहाँ पर ही हूँ, यह प्रतीति परमात्मा को सबका आत्मा होने में बाधक है, ऐसा कह सकते? क्योंकि उनको ऐसी प्रतीति होती नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा पक्ष, एक मिनट। प्रत्युत तो कैसा ब्रह्म तत्ववेत्ताओं का अनुभव होता है? अहम मनुरभवम सूर्यस्य, मैं ही मनु हुआ, मैं ही, मतलब क्या हुआ कि मेरा अंतरात्मा मनु का अंतरात्मा, मेरा अंतरात्मा मेरा आत्मा मनु का, मेरा अंतरात्मा मनु का अंतरात्मा है हुआ, और मेरा अंतरात्मा ही सूर्य का अंतरात्मा हुआ। तो मैं यहाँ पर हूँ ऐसी प्रतीति हुई क्या? मेरा अंतरात्मा ही मनु का अंतरात्मा है, मेरा अंतरात्मा ही सूर्य का अंतरात्मा है। तो जो मेरा अंतरात्मा है वही सूर्य का अंतरात्मा है। तो अभेद हो गया ना, अपने अंतरात्मा का, सूर्य के अंतरात्मा का, सबकी अंतरात्मा एक ही हो गई। ऐसा तो ये तो बल्कि ऐसी प्रतीति होती है ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की। प्रत्युत कर बल्कि अहम मनोरभवम सूर्यस्य, इस प्रकार सर्व वस्तु वर्तितया एव, सभी वस्तुओं में वर्ती करते रहने वाला, सभी वस्तुओं में विद्यमानत्व ही अनुभव होता है। बल्कि अहम मनोरभवम सूर्यस्य, इस प्रकार परमात्मा की सभी वस्तुओं में विद्यमान रूप से ही अनुभव होता है। किसका अनुभव? परमात्मा का। परमात्मा का सभी वस्तुओं में विद्यमान रूप से ही अनुभव। सर्व वस्तुवर्ती कौन होगा? सर्व वस्तुवर्ती का तो सभी वस्तुओं में रहने वाला कौन? परमात्मा। तो परमात्मा का सर्व वस्तुवर्ती तत्व ही अनुभव होता है, सभी वस्तुओं में रहने वाला है, ऐसा ही अनुभव होता है। तो ब्रह्म तत्ववेत्ताओं को वैसी प्रतीति होती ही नहीं है, तो वो प्रतीति बाधक बनेगी परमात्मा को सबका आत्मा होने में? नहीं। तो वैसी प्रतीति ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की नहीं है। फिर किसकी मानी जाए प्रतीति? वह तद्रहिता नाम, मतलब ब्रह्म तत्व के ज्ञान से रहित लोगों की या अतत्ववेत्ता की। तो कहते हैं अतत्ववेत्ता को की जो प्रतीति है अहम ई वस्मी, मैं यहाँ ही हूँ, इस प्रतीति का विषय जीवात्मा है कि परमात्मा है? बताइए। हाँ, मैं यहाँ पर ही उसकी प्रतीति के विषय तो जीवात्मा ही है। तो वो तो परमात्मा का अनुभव ही नहीं कर पा रहा है।
तो उसकी प्रतीति कैसे होगी कि परमात्मा सबका आत्मा नहीं है, इधर बाधक कैसे बनेंगे उसका? तो यदि उसको परमात्मा का अनुभव होता कि मैं परमात्मा यहाँ ही हूँ, परमात्मा यहाँ ही है, ऐसा अनुभव होता तो बाधक बनता। तो उसको तो परमात्मा का अनुभव होता। कहते हैं अतत्व विदाम अहम प्रतीते है, अतत्व वेताओं की अहम प्रतीति को जीव मात्र विषयक होने के कारण, जीव मात्र विषयक होने के कारण, जीव मात्र विषय यस्य बहुब्री समास है, जीव मात्र विषय है जिसका, किसका? अतत्ववेत्ताओं की अहम प्रतीति का, अतत्ववेत्ताओं की अहम प्रतीति का, जिनको अहम अहम ऐसी प्रतीति हो रही है। अतत्ववेत्ताओं की अहम प्रतीति का जीव मात्र विषय होने के कारण तत्र का उस प्रतीति में देशांतर व्यावृत्तत्व नहीं, हाँ देशांतर व्यावृत्तत्व प्रतीति है कि देशांतर से व्यावृत प्रतीति हो रही ना उसको कि मैं यहाँ पर ही हूँ। तो जो देशांतर व्यावृत्तत्व जो प्रतीति होती है तो उस समय उनको परमात्मा प्रतीत हुआ है क्या? नहीं है ना। तो देशांतर से व्यावृत्तत्व जो प्रतीति हो रही वो जीवात्मा की तो प्रतीति है ना। तो देशांतर व्यावृत्तत्व प्रतीति होने से उस समय प्रतीत न होने वाले परमात्मा में, उस समय प्रतीत न होने वाले उसको परमात्मा प्रतीत हुआ है। उस समय प्रतीत न होने वाले परमात्मा में सर्वदेशवर्ती पदार्थात्मत्व विरोधित्व भावात, सभी देशों में विद्यमान पदार्थों के आत्मा होने में विरोध नहीं है। किसे आत्मा होने में विरोध नहीं है? परमात्मा को। अतत्ववेत्ताओं की अहम प्रतीति का जीव मात्र विषय होने के कारण तत्र का तब देशांतर व्यावृत या देशांतर व्यावृत तत्वेन प्रतीति होने से उस समय प्रतीत न होने वाले परमात्मा में या उस समय प्रतीत न होने वाले परमात्मा में सब देशवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में विरोध नहीं है। ऐसा मतलब इनका मतलब यह है कि अज्ञानी की जो प्रतीति है उसका विषय परमात्मा है क्या? नहीं। तो उसकी प्रतीति को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि परमात्मा सबका आत्मा नहीं है क्या? ऐसा कहा जा सकता है? ये कब कहा जा सकता था? यदि उसकी परमात्मा की प्रतीति परमात्मा की होती नहीं तो उसकी प्रतीति को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो सबका आत्मा नहीं है। इसी बात को ये कहने के लिए ये शक्ति है यदि कि जो परमात्मा इस लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है वही दूसरे स्थान में स्थित प्राणियों की, जो एक स्थान में स्थित प्राणियों की आत्मा है वही परमात्मा दूसरे स्थान में स्थित प्राणियों की आत्मा है। और जो परमात्माओं को भिन्न समझता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता है, ऐसा है। ई का अर्थ है परमात्मा में भेदम या पश्यति, जो व्यक्ति परमात्मा में भेद जैसा देखता है वह तो संसार से संसार को प्राप्त करता है, ऐसा इसका अर्थ है। पढ़ने लिखने का यही तो एक फल तो इसको पिछले पढ़ लीजिए। ज्यादा कर देता दवाई लिया है कितने